पिछले साल ही अपने सुसाइड का ट्वीट कर चुके दुनिया को पहला कंप्यूटर एंटीवायरस देने वाले जॉन मैकफी ने स्पेन की जेल में आत्महत्या कर ली। मैकफी ने स्पेन की कोर्ट द्वारा उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाए जाने के बाद रात को बार्सिलोना की एक जेल की सेल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ये ट्वीट जॉन मैकफी ने 15 अक्टूबर 2020 को किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास दोस्त हैं, अच्छा खाना है, सब ठीक है, लेकिन ये जान लें अगर मैं खुद को जेफरी एप्स्टीन की तरह लटका दूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। मैकफी के सुसाइड से कुछ घंटे पहले ही स्पेन की अदालत ने अमेरिका में उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। मैकफी टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के मामले में स्पेन में बार्सिलोना की एक जेल में बंद थे। मैकफी पर 2014 और 18 के बीच जानबूझकर टैक्स रिटर्न दाखिल न करने का आरोप था। आरोप है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से भी लाखों की कमाई की और टैक्स नहीं भरा। हालांकि मैकफी इन सारे आरोपों को नकारते रहे हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक एजेंडा चलाए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। इंग्लैंड में जन्मे मैकफी एक ब्रिटिश अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने 1987 में सॉफ्टवेयर कंपनी मैकफी एसोसिएट्स की स्थापना की थी और 1994 तक इसे चलाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनियों में से एक है। मैकफी क्रिप्टो करेंसी प्रोमोटर, टैक्स विरोधी, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के साथ साथ भगोड़े भी थे। वो खुले रूप से ड्रग्स, गन और सेक्स की वकालत भी करते रहते थे और दुनिया भर में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2016 और 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी हाथ आजमाया था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि मैकफी ने 1987 में दुनिया का पहला कमर्शियल एंटीवायरस मैकफी बनाया, जो आज भी उनके नाम से चलता है, जिसके पूरी दुनिया में करीब 50 करोड़ यूजर्स हैं। गौरतलब है कि जॉन मैकफी और उनकी पत्नी लग्जरी और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। आपको शायद ही पता होगा कि जॉन मैकफी ने एक कॉल गर्ल से शादी की थी। आपको बता दें कि ये उनकी तीसरी शादी थी। 71 साल के जॉन मैकफी अपनी 34 साल की पत्नी जेनिस डायसन से पहली बार तब मिले थे जब उन्होंने उसे एक रात साथ में बिताने के लिए बतौर कॉलगर अपने पास बुलाया था। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक कार्यक्रम के दौरान किया था। जॉन मैकफी ने जेनिस डायसन को ग्वाटेमाला से अमेरिका निर्वासित किए जाने के एक दिन बाद मियामी बीच कैफे पर एक रात और एक दिन के साथ बिताने के लिए काम पर रखा था। इसके बाद जॉन मैकफी ने साल 2013 में जेनिस डायसन से शादी कर ली, जिसके बाद डायसन ने भी अपना सरनेम बदलकर मैकफी कर लिया था। इस पर उनकी पत्नी ने कहा था कि ये किसी जादू की तरह है। मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता जॉन मैकफी ने जेनिस को एक हिंसक दलाल और यौन तस्करी से बचाया था, जिससे वो अपने दूर हो चुके बेटे के साथ फिर से जुड़ सकें और अपने जीवन की शुरुआत करें। इस बात का खुलासा खुद उनकी पत्नी ने किया था। एक कार्यक्रम में जेनिस ने बताया था कि जॉन मैकफी ने मुझ में मानवता देखी और उस वक्त मेरे भावी पति ने मुझसे कहा, मुझे लगा कि मैं एक दूसरे मौके के योग्य हूँ। इसी दौरान कार्यक्रम में मैकफी ने उस पल को याद करते हुए कहा था, मैंने जेनिस में वही देखा जो मैं अपने जीवन में तलाश कर रहा था। जॉन मैकफी ने पहली शादी एक कॉलेज छात्रा से उस वक्त की थी जब वो पीएचडी के छात्र थे। हालांकि उस महिला ने साल 1980 में मैकफी को उनकी नशे की बुरी आदतों की वजह से छोड़ दिया था और 1983 में मैकफी पूरी तरह अकेले हो गए थे, क्योंकि ड्रग्स की लत की वजह से उन्होंने अपना घर बेच दिया था और उनका कोई भी अपना पास नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उस दौरान आत्महत्या के बारे में भी सोच लिया था। हालांकि इसके बाद साल 2010 में उन्होंने कई गर्लफ्रेंड बनाई और कई लड़कियों से उनका रिश्ता भी रहा। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने कॉल गर्ल रही जेनिस डायसन से शादी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।